कैंसर को हराना है, हारना नहीं। कैंसर के बारे में समझना है, घबराना नहीं। आप मेरे उम्र से ज्यादा है तो ये सुरेंद्र कुमार आपको भूमिष्ठ प्रदान करता है। आप आसपास 40 साल के हैं तो ये सुरेंद्र कुमार हैंडशेक करके सम्मान के साथ आपको चैनल में स्वागत करता है। और मेरे उम्र से नीचे है तो ये सुरेंद्र कुमार आपको प्यार भरा आशीर्वाद देता है। आशा है आप ये वीडियो को शुरू से एंड तक देखकर ओरल कैंसर के ऊपर वर्ल्ड रिसर्च को समझकर आपके साथी रिलेटिव को सचेतन करके एक पुण्य अर्जन करने का काम करेंगे। अंत में निवेदन यह है कि वीडियो में बैटरी चार्जिंग करते हुए शूटिंग किया गया है, जिसके कारण साउंड में कुछ अनजाने त्रुटि हुआ है। आपसे मेरा मांग यह है कि यह त्रुटि को अनदेखा करके वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। Oral cancer appears as a growth or source in the mouth that does not go up. About 50,000 people in the US get oral cancer each year, 70% of them men. Oral cancer includes cancer of the lips, tongue, teeth, floor of the mouth, and soft palate, sinuses, and pharynx throat. It can be life-threatening if not diagnosed and treated early. तो आइए ये ओरल कैंसर के ऊपर हमारा वर्ल्ड का रिसर्च क्या बोलता है। ओरल कैंसर मुंह में बुद्धि या घाव के रूप में प्रकट होता है जो दूर नहीं होता है। अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 लोगों को मुंह का कैंसर होता है, जिसमें से 70% पुरुष होते हैं। मुंह के कैंसर में होंठ, जीभ, गाल, मुंह के तल, कठोर और नरम तालु, साइनस और ग्रहणी के कैंसर शामिल है। यदि निदान और जल्दी इलाज नहीं किया गया तो यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो मोटा मोटी इसके ऊपर दिखने से मालूम होता है ओरल कैंसर मुंह में वृद्धि घाव के रूप में प्रकट होता है। तो ओरल कैंसर हम किसको बोलेंगे? जो हमारा मुंह के अंदर घाव होता है, जो जल्दी दूर नहीं आता है, वह बाद में कैंसर का रूप लेता है। अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 लोगों को मुंह का कैंसर होता है, जिसमें से 70% पुरुष होते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो मुंह का कैंसर, जो ओरल कैंसर होता है, ये लिंक रहता है ज्यादा हमारा ये तंबाकू से लिंक रहता है। ये तंबाकू ज्यादा मेल पर्सन खाते हैं और ज्यादा ये स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, जिसमें से 70% पुरुष होते हैं। और इसमें जो कैंसर होता है, पहला ये ओंठ, जीभ, गाल, मुंह के तल, कठोर, नरम तालु, साइनस, ग्रहणी, इस जगह में ये कैंसर होता है। यदि जल्दी निदान नहीं किया जाएगा तो यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। खतरा ये जीवन भी ले सकता है। आइए उसके बाद वर्ल्ड का साइंस, वर्ल्ड का रिसर्च क्या बोल रहा है। When it is caught early,
Oral cancer is much earlier for doctor to treat. Yet, most people get a diagnosis when their condition is too advanced to treat effectively. If you see your dentist or doctor regularly and learn how to spot suspicious changes, you will have a much better short, short and early diagnosis. तो जब इसे जल्दी पकड़ लिया जाता है तो डॉक्टर के लिए मुंह के कैंसर का इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। फिर भी अधिकांश लोगों को निदान तब मिलता है जब उनकी स्थिति प्रभावी ढंग से इलाज के लिए बहुत उन्नत होती है। यदि आप अपने दंत चिकित्सक या चिकित्सक को नियमित रूप से देखते हैं तो संदिग्ध परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए तो आपके पास शीघ्र निदान में एक बेहतर साथ होगा। जब इसे जल्दी पकड़ लिया जाता है तो आपको पता है कैंसर जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है उतना जल्दी लाइफ रिस्क से पेशेंट बच जाता है। तो लाइफ रिस्क तब जाएगा जब ये जल्दी पता लग जाएगा कि ये कैंसर है। तो डॉक्टर के लिए मुंह के कैंसर का इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो सकता है, ये आसान हो पाएगा जल्दी यदि हम इनके बारे में जल्दी पता कर सकते हैं। फिर भी अधिकांश लोगों का निदान तब मिलता है जब उनकी स्थिति प्रभावी ढंग से इलाज के लिए बहुत उन्नत होती है। फिर भी अधिकांश लोगों का निदान तब मिलता है जब उनकी स्थिति प्रभावी ढंग से इलाज के लिए बहुत उन्नत होती है। तो ये ज्यादा लोगों का दिखा जाता है कि ये अधिक डेवलप हो जाने के बाद, अधिक ये आक्रांत करने के बाद ये कैंसर डायग्नोस होता है। इसीलिए इसको ट्रीटमेंट करना ज्यादा तकलीफ हो जाता है। यदि आप अपने दंत चिकित्सक या चिकित्सक को नियमित रूप से देखते हैं और सीखते हैं कि संदिग्ध परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए तो आपके पास शीघ्र निदान में एक बेहतर साथ है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये जल्दी जब डायग्नोस हो जाता है, जल्दी ये जो पता चल जाता है कि ये कैंसर हो गया है, ओरल कैंसर हो गया है, तब इसको ट्रीटमेंट करना और सक्सेस रेट ज्यादा। तो आइए अभी हम देखेंगे ये मुंह के कैंसर का लक्षण क्या होता है। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर। मुंह के कैंसर के सबसे आम लक्षण में शामिल है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर इंक्लूड। ओरल कैंसर मुंह के कैंसर के सबसे अधिक आम लक्षण क्या होता है, जो जनरल सिम्टम क्या आता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। स्वेलिंग ये क्या आता है, सूजन, मोटाना, गांठ या धक्कों, खुरदुरे धब्बे, क्रस्ट या होंठों, मसूड़े, गाल या मुंह के अंदर के अन्य क्षेत्रों पर कटा हुआ क्षेत्र, ये सब दिखा जाता है। स्वेलिंग, थिकनिंग, लम्प्स और बम्प, रफ स्पॉट, क्रस्ट और एरोडेड एरिया ऑन द लिप, गम, चेक और अदर एरिया इंक्लूड माउथ।
कि क्या होता है, ये जब पहला रूप लेता है तो कई सूजन, जो इंग्लिश में सूजन बोला, जो स्वेलिंग बोला जाता है, तो मोटा होना, कभी गांठ, धक्के, खुरदरे धब्बे, क्रास्ट या होंठों, मसलों, गाल का मुंह के अंदर ये कटा हुआ सा एक अल्सर बन जाता है। तो मखमली सफेद, लाल या धब्बेदार, सफेद और लाल मुंह में धब्बे ये भी दिखने को मिलता है। से वेलवेटी व्हाइट, कभी कभी वेलवेटी व्हाइट, रेड और स्पेकल व्हाइट एंड रेड पैचेस इन द माउथ। तो मखमली सफेद कभी कभी ये रूप लेता है मखमली सफेद, कभी कभी ये लाल या धब्बेदार सफेद लाल, मुंह में धब्बे इस तरह रहता है। ये क्या होता है, मुंह में अस्पष्टकृत रक्तस्राव भी जो मिलता है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग इन द माउथ। तो ये भी हमारा कैंसर का लक्षण होता है। तो चेहरे, मुंह या गर्दन के किसी भी क्षेत्रों में अस्पष्टकृत शून्यता, महसूस करने में कमी या दर्द कोमलता, ये भी एक कैंसर का रूप हो सकता है, जिसको अनएक्सप्लेन्ड नमनेस, जो छूने से मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ टच किया गया है, लॉस ऑफ फीलिंग और पेन, तो उस जगह पेन या फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं मिलता है। तो टेंडरनेस एनी एरिया ऑफ द फेस, माउथ, नेक, इस तरह ये होता है। तो मोटा मोटी चेहरे, मुंह या गर्दन के किसी भी क्षेत्र में अस्पष्टीकृत शून्यता, महसूस करने में कमी या दर्द, कोमलता, ये होता है कैंसर का डायग्नोस, कैंसर का लक्षण। परसिस्टेंस, तो चेहरे, गर्दन या मुंह पर लगातार घाव जो आसानी से खून बहता है और 2 सप्ताह से भीतर ठीक नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, जिसको लिखा गया कि परसिस्टेंट सोर्स ऑन द फेस, नेक और माउथ दैट bleed easily and do not heal within 2 weeks। तो चेहरे, गर्दन या मुंह पर लगातार घाव होना दिखा जाए और जो आसानी से खून बहता है और 2 सप्ताह के भीतर ठीक नहीं होता है, वो आप कैंसर का लक्षण सोच सकते हैं। A soreness of bleeding that something is caught in the back of the throat। तो गले के पिछले हिस्से में कुछ अटका हुआ महसूस होना या दर्द होना, तो चेहरे के पिछले हिस्से में, तो आप चबाने या निगलने, बुलने या जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिन है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम यही है, एक बड़ा सिम्टम जो कि ओरल कैंसर का रूप होता है। जैसे हमारा डिफिकल्टी च्यूइंग, swallowing, speaking, moving the jaw
और टंग, ये सब काम करने में तकलीफ महसूस होता है तो ये कैंसर का रूप बन सकता है। चबाने या निगलने, बोलने या जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिनाई, ये ज्यादा होता है कैंसर का लक्षण। हार्सनेस, जैसे आपका भैंस में कुछ प्रॉब्लम आता है, घरपन और पुरानी गले में खराश, जो क्रॉनिक शॉर्ट थ्रोट होता है, या आवाज में परिवर्तन, ये चेंज इन वॉइस, ये भी आपका ओरल कैंसर का एक लक्षण बन सकता है। कान का दर्द, ईयर पेन, ये भी एक आपका ओरल कैंसर का रूप बन सकता है।